Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important and very requested video. बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे रिलेटेड टू दी फॉर्म फिलिंग. सर ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग देन एज एलिजिबिलिटी, तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी. तो उसी को क्लियर करने के लिए आई एम हेयर विद दिस वीडियो जिसमें आई विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ योर प्रॉब्लम. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. डू चेकआउट आर फ्री ऑफरिंग्स ऑन दी ऐप. मोर ओवर आप कोई भी कोर्स बाय करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा. आई नो टाइम इज क्रूशियल, आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है. तो ये हमारा नोटिफिकेशन है दोस्तों. इसको अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी आ रही थी तो वो मैं बहुत ईजिली क्लियर कर देता हूं यहाँ पे. ठीक है, पहली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देख लेते हैं एक बार कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है कब? वो आपकी मई 9 को स्टार्ट हो चुकी है और इट विल बी अप टू जून 9. तो ये जो जून 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. इससे पहले अगर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा था, मैं इस डेट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों. थिंग इज कि इस डेट तक बहुत सारे बच्चे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, सपोज अगर उनकी कोई फाइनल ईयर मार्कशीट पेंडिंग है, अगर वो इस डेट तक आ जाती है और आपके पास फाइनल मार्क्स हैं, डजंट मैटर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट है या आपके पास सिंपली आपके पास फाइनल ईयर रिजल्ट है, ये फाइनल मार्क्स आपके पास हैं इस डेट तक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे. तो बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर मेरा रिजल्ट सो एंड सो डेट को आने वाला है. भैया देखो, सिंपल सी बात है, फॉर्म फिलिंग की डेट ऑफ क्लोजर से पहले अगर आपके पास, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास फाइनल मार्क्स आ जाते हैं तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे. डजंट मैटर आपकी डिग्री कब मिलेगी. ठीक है, देन एक और पॉइंट है यहां पे, अगर हम बात करें ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी. देखो दोस्तों, तो पहली चीज मैं यहां पे क्लियरली बता देता हूं, ओबीसी सर्टिफिकेट के रिलेटेड आप ओबीसी कैटेगरी में तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते. अब क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है उसके लिए यहां पे क्या है, इन्होंने 3 साल का यहां पे इन्होंने एक बेसिकली एक इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा है. इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 21-22 एंड 2021. एंड ये जो इनकम आपका प्रूफ होगा दैट शुड बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल. तो यानी कि अगर आपके पास, अगर आपका इनकम, देखो क्रीमी लेयर बेसिकली 8 लाख से जो फैमिली इनकम जिनकी ज्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं. तो क्रीमी लेयर का यहां पे सर्टिफिकेट, तो पहली चीज आपको प्रूफ चाहिए पिछले 3 साल का आपका 8 लाख से कम था. तो वो तीनों यहां पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है. सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर सो एंड इशूड आफ्टर 1 अप्रैल. क्योंकि देखिए 2022-23 की जो इनकम का प्रूफ है वो 1 अप्रैल के बाद ही मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज है. और ये सर्टिफिकेट आपके पास कब तक अवेलेबल हो जाना चाहिए? 9 जून तक अवेलेबल हो जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि रीजन बीइंग, आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना, तो जब आप वो कैटेगरी फिल करेंगे तो वहां आप सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई यू नीड इट. वैसे तो इंटरव्यू में भी आपको दिखाना फिजिकली तो इंटरव्यू में पड़ेगा, बट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे इन्होंने मांगा हुआ है, तो इस वजह से वो सर्टिफिकेट का नंबर जो हमें मेंशन करना पड़ता है, वहां पे ये सर्टिफिकेट 9 जून से पहले हमारे पास आ जाना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगेन यू नीड अ सर्टिफिकेट फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो वो यहां पे आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवा सकते हैं. नाउ कमिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी के रिलेटेड यहां पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि सर मेरी एज लिमिटेड. तो एज लिमिटेड देखो बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं एंड आपकी एज 21 से ज्यादा एंड 30 से कम है, तो उसके लिए भी देखो बहुत सिंपल फंडा है. इन्होंने यहां पे डेडलाइन डेट दी हुई है, उसके बेसिस पे आप बड़े आराम से इसमें चेकआउट कर सकते हैं. थिंग इज कि अगर आप यहां पे देखेंगे जो डेट, यू शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन मई 2, 1993. तो बहुत सारे बच्चे थे जो पूछ रहे थे सर मेरी डेट ऑफ बर्थ Jan 1, 1993 है, Jan 30, 1993 इस तरह से आ रही थी. नहीं, इस डेट से मतलब मई से पहले आपकी बर्थ नहीं होनी चाहिए. अप्रैल, मार्च, फेब, जैन नहीं, अगर आप जनरल कैंडिडेट है. हाँ, कैटेगरी वाइज यहां पे एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है. ठीक है, अपर एज लिमिट जो है वो जनरल कैटेगरी की 30 ही है, कोई चेंज उसमें नहीं है. ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. एक और बहुत ज्यादा डाउट था जो बैंकर्स हैं, जो सीनियर एक्सपीरियंस वी कैन से बैंकर्स हैं,
नॉट सीनियर, जो एक्सपीरियंस बैंकर्स हैं जिनके पास बैंकिंग में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनके रिगार्डिंग क्या है। तो उनके रिगार्डिंग देखो यहाँ पे एज रिलेटेड रिलैक्सेशन है। अगर सपोज बहुत सारे बैंकर्स हैं जो 30 एज क्रॉस कर जाते हैं तो वो पूछते हैं सर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो दे आर एलिजिबल प्रोवाइडेड उनकी जो एज है वो 33 क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मतलब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे आर हैविंग इन द बैंक। सपोज कोई बैंकर है जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड हिज करंट एज इज 33 एज पर द क्राइटेरिया, तो ही इज एलिजिबल। उसको 3 साल तक, मैक्सिमम 33 अगर उनकी एज है तो मतलब 3 साल तक मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल जाता है। अब बहुत सारे बैंकर्स ऐसे थे, मेरा भी एक रिसेंट इंटरेक्शन हुआ था, एक उन्होंने मैसेज किया मेरे को, सर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है बट मेरी एज 35 है। तो वो क्योंकि 33 एज का बार क्रॉस कर चुके थे, तो दैट्स व्हाई दे वर नॉट एलिजिबल। तो 33 एज लिमिट इज फॉर दी एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स हु वांट टू अप्लाई फॉर दी आरबीआई। तो अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं और आपके पास रेलेवेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल 3 साल, तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो आपको मिल सकता है वो 33 तक ही मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस यू आर होल्डिंग। आई होप वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया उससे आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो एज लिमिट के रिगार्डिंग बाकी यहाँ पे SC ST एंड PWD का रेस्पेक्टिव बहुत सिंपल से वे में लिखा हुआ है, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वालिफिकेशन। कल जब मैं एक सेशन कर रहा था तो मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये जो मेरा जूलॉजी, आई थिंक उनका कुछ जूलॉजी, उन्होंने BSc जूलॉजी ऑनर्स किया हुआ था। तो देखो सिंपल सी बात है, 12th के बाद अगर आपने कोई 3 साल का कोर्स किया हुआ है दैट्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय दी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी। बेसिकली अगर हम बात करें अपना UGC रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, तो सिंपल है, अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी बैकग्राउंड में है, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, कुछ नहीं, 3 साल का कोर्स है, उससे ज़्यादा का कोर्स है, रिकॉग्नाइजेशन है कि ग्रेजुएशन लेवल का ये कोर्स है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपका स्पेशलाइजेशन मैटर नहीं करता। मैटर क्या करते हैं, उस कोर्स में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे। क्योंकि आपने किसी भी बैकग्राउंड से किया है, आप एलिजिबल है, आप ग्रेजुएट हो गए ना, आप एलिजिबल है। मैटर क्या करते हैं, मार्क्स, क्योंकि बेयर मिनिमम 60% मार्क्स आपकी फाइनल मार्कशीट में मेंशन्ड होने चाहिए। 60% मार्क्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे ग्रेजुएशन में नहीं है, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आप एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि सपोज आपके ग्रेजुएशन में है, मैं एक मिनट पेन चला लेता हूं दोस्त, 1 सेकेंड, आपके ग्रेजुएशन में है 55%, तो इस क्राइटेरिया, क्योंकि हमें यहां पे चाहिए मिनिमम 60%, 59.9 भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 60 या 60 से ज्यादा चलेगा। क्लियर बात है। तो अगर ग्रेजुएशन में 55 है, सर मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो भैया अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% से ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल 55.5 ही मान लो, तो आप एलिजिबल हैं। फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर नहीं करते, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से ज्यादा हो या ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी है मैटर नहीं करता। ठीक है, एग्रीकल्चर, केमिकल, जो भी आपका कोर्स है ग्रेजुएशन का, वो मैटर नहीं करता, परसेंटेज ऑफ मार्क्स करते हैं। इसी में भी अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन है। ठीक है, जैसे अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो वो जो 60% का ग्रेजुएशन का पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है 50% पे, एंड इवन पोस्ट ग्रेजुएशन पे तो और भी रिलैक्सेशन आ जाती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, PWBD कैंडिडेट हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उन्हें सिर्फ यहां पे पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। तो अगर उन्होंने PG किया हुआ है, सिंपल कोई SC ST कैंडिडेट है जिसके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है, एक केस सिनेरियो बता रहा हूं, तो फिर क्या होगा, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, कितने मार्क्स से किया हुआ है, पास है ना, तो ही इज एलिजिबल। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग आई थिंक ग्रेड B जो पोस्ट है, जर्नलिस्ट जो पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग आई थिंक अब आपको क्लियर होगा क्वालिफिकेशन रिलेटेड। इसके बावजूद क्या है, थिंक इज यार दोस्तों, मेरा थोड़ा टाइम कम था तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्डेड बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी टेलीग्राम पे कि सर प्लीज़ डू क्लियर दिस। तो मैंने यहाँ पे जितनी मेरे पे क्वेरीज आई उनका मैंने एक समीशन आपको देने की कोशिश की, एक पूरा क्वेरीज का, सारी क्वेरीज, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, चाहे वो वी कैन से ये एज या फिर ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो,
इसके अलावा भी सपोज आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, लेकिन एक और मैकेनिज्म है जहां आप 100% वेरीफाइड सोर्स से पूछ सकते हो, और वो सोर्स कहां है वो इसी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। अपने को क्या करना है दोस्त, देखो नोटिफिकेशन में जैसे ही आप पहले पेज पे जाओगे ना वहीं मेंशन्ड है। देखो ये पहले नहीं, इट इज आई थिंक सेकंड पेज है, हाँ ये पहला पेज है ना, तो सेकंड पेज पे अपना डायरेक्टली मेंशन्ड है। ये एक यहां पे लिंक दिया हुआ है HTTP, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके ताकि आप इसको देख सकें। आई होप दिख पा रहा हो, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, आई होप आपको विजिबल होगा ये। तो इस लिंक पे अगर आप जाएंगे एडवर्टीजमेंट के दूसरे ही पेज पे टॉप पे लिखा हुआ है, सेक्शन कौन सा है ये, हाँ हाउ टू फैसिलिटीज, मतलब कुछ इस तरह से है, मैं अभी दिखा दूंगा। ये जो है cgrs.ibps.in, इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूं एक बार इसको खोल के। यहां पे आपकी कोई भी कंप्लेन है, सिंपल रजिस्टर योर कंप्लेन, सेलेक्ट द टॉपिक, किस चीज से रिलेटेड है। तो यहां पे अगर आप जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूं RBI ग्रेड बी का, ये रहा RBI ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, बस इतना करना है। उसके बाद अपना नाम, ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, ठीक है, एंड अपनी डिटेल्स, क्या आपकी कंप्लेन है, आपको क्या जानना है, आपको क्या पूछना है कि मेरे इतने % मार्क्स हैं, क्या मैं एलिजिबल हूं, डायरेक्टली अथॉरिटी से पूछो, वो क्लियरली बताएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे आई एम होपिंग कि आपकी जो फॉर्म रिलेटेड, सर्टिफिकेट रिलेटेड जो डाउट्स थे, इवन क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो डाउट थे, आई होप अब क्लियर हो गए हो। स्टिल क्वेरी रह जाती है तो या तो कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो या इस मेथोडोलॉजी का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात रह जाती है कि चलो सर फॉर्म फिलिंग तो हो जाएगी, उसके बाद प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन रिलेटेड देखो दोस्तों सिंपल सा है, अब टाइम कम है, ठीक है। तो या तो सेल्फ स्टडी अगर करते आ रहे थे तो ठीक है, अदरवाइज अब अगर रिसर्च करने चले कि मुझे क्या पढ़ना है तो प्रॉब्लम बनेगी। तो बेटर है क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का एक सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं, विच इज आर RBI ग्रेड बी बैच, ठीक है। ये जो बैच है मिशन RBI ग्रेड बी, ये आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं, एंड इसको प्राइस भी हमने बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखी है विद क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, व्हेन यू गो टू द बाय लिंक, आपको कोड अप्लाई करना है Y581, एंड एज सून एज यू अप्लाई इट द प्राइसेस विल फॉल। आप देख रहे हैं ऑलरेडी मतलब अराउंड 3000, और इतनी भी नहीं, अगर आप ऐप से बाई करेंगे, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि सेशन के स्टार्टिंग में, द प्राइसेस विल फॉल फर्दर। तो देखो दोस्तों, कोड यूज करो Y581 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, Y581 इज द कोड। रिसर्च करोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम इज मनी यार इस समय, तो बेटर है इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे इस क्वालिटी को आई डोंट थिंक दैट एनीवन इज केपेबल टू डिलीवर। बाकी चॉइस इज योर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। आई होप आपको वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, प्लीज डू कमेंट। सो ऑन दिस नोट, आई एम योर मेंटर वी नाउ, साइनिंग आउट।